नमस्कार। राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनावों के अंदर इस बार पूरी राजस्थान की जनता क्या सोच रही है, इसको लेकर हर गांव की, हर किसान की, हर मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं ठेठ पाकिस्तान के पास गांव तामलोर के अंदर, और यहाँ के ग्रामीण जो कृषक जो खेतों में काम करने वाले हैं उनके पास में हम पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि नेता तो पहुंच रहे हैं, उन नेताओं के सामने जनता बात क्या रखेगी उनके ऊपर बात करेंगे। इस बार क्या नेताओं के सामने बात रखने वाले हो? नेता के सामने मेन तो मारे या रोड बस से गवर्नमेंट की तरफ में कोई सुविधा है को नहीं। प्राइवेट बस टेम्पा जा रहा है, वो अपनी मनमानी किराया ले रहा है, एक तो ये परेशानी है। बाकी स्वास्थ्य के बारे में ना कोई हॉस्पिटल ये व्यवस्था है को नहीं, ठीक है। या मैंने 10-15 किलोमीटर माना कोई भी बुखार भी जो दवाई टिकी लेनी छोटी मोटी गढ़े जाना चाहिए। गढ़े मीना ये तो मेन जो तो कोई भी गढ़े ज्ञान थोड़ा मोड़ो बुखार ज़्यादा हो तो सीधा बाढ़ में रेफर करे। 100 किलोमीटर में अलावा मांगुड़ी कोई यहाँ की स्वास्थ्य के बारे में ना व्यवस्था है को नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य के लेकर आज भी 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, लेकिन लोगों को परेशानी है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अगर ज़्यादा किसी को समस्या हो जाए, ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो उनको 150 किलोमीटर। आप क्या मानते हैं किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अभी देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। शिक्षा के नाम से केवल घोषणाएं हो रही है। हमारे गांव में 12वीं तक विद्यालय है, मगर अध्यापक है नहीं, तो फिर वो विद्यालय खोलने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी इस 75 वर्ष होने के बाद भी इस सीमावर्ती गांव में शिक्षा नहीं मिल रही है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो पैसे वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों में, बाड़मेर वगैरह हॉस्टलों में भेजते हैं, मगर गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा नहीं मिल रही। इसीलिए ये बहुत मुख्य मुद्दा है। और जल की भी समस्या यहाँ है। अभी कुछ आस जगी है नर्मदा नहर का, ऐसा केंद्र सरकार की योजना से अभी गांव में ऐसा कह रहे हैं नल लग रहे हैं, तब तक लग जाएंगे तब तो सुविधा अच्छी हो जाएगी। अभी 75 वर्षों से बहुत हालत ख़राब है पानी की। लोगों से हज़ार रुपये टैंकर के देने पड़ते हैं पानी, और विशेषकर शिक्षा की बहुत समस्या है इस इलाके में। यदि सरकार कुछ करती है, और यही हमारा सरकार से विशेष। देखिए, इनका ये कहना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए था उस पर नहीं हुआ है। स्कूलें जरूर खुली है, कर्मोन्नत भी हुई है, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? पैसे वाले लोग जरूर हॉस्टलों में भेज करके गाँवों में सिटियों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने के लिए 1 से 2 शिक्षक ही स्कूलों में मौजूद रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या मानना है? विकास का नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेता बार बार आते हैं, कूड़े झांसे देकर वादे करके वापस दर्शन देते नहीं है। हमारे वही वो वापस आते, मंदा वही का वही घिस्सा पिटा लाते हैं, रोड बनाएंगे, लाइट लाएंगे, समस्या हमारे बॉर्डर की वही की वो भयंकर अकाल है। इसी साल गायों के लिए घास नहीं है, मवेशी नहीं है, बेरोजगारी खूब है, लोगों के लिए रोजगार भी नहीं है। नज़दीक कहीं छोटा मोटा उद्योग ही नहीं जो लोग रोजगार करके अपना पालन पोषण करे, पेट भरे। यही मुद्दे है हमारे पास। देखिए, इनके मुद्दे हैं कि किसी तरीके का उद्योग नहीं है तो लोग रोजगार कैसे करें। और यहाँ पर कई ऐसे भी महिलाएं हैं जो गृहस्थ महिलाएं जो है ग्रामीण, उनके पास कसीदाकारी की बहुत प्रवीण वो उसमें है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? यार रोजगार ये कसीदाकारी का कोई है ही नहीं, रोजगार देने का कोई मौका ही नहीं है, न कोई साधन है हमारे पास। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो ये कलाकारी करती है, पर यहाँ कोई साधन नहीं है हमारे पास। नेताजी चुनाव जीतने के बाद में कभी आते भी है या नहीं आते? क्योंकि बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर। हम बात करें तो डीएनपी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है SU विधानसभा के पाकिस्तान से सटे गांवों के अंदर, जहां पर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं होने देता है और वहां पर लोग काफी परेशान है। आपको क्या लगता है, कभी नेताजी भी यहाँ पे पहुंचे? नेताजी जीतने के बाद 1-2 बार आते, आके झूठे वादे करके चले जाते हैं। फ़ायदा यहाँ कुछ नहीं होता है। ना तो स्कूल में एक भी टीचर है, और ना पानी की कोई सुविधा है, ना टाइम पे लाइट आती है, रोजगार बिल्कुल है नहीं। देखिए, रोजगार नहीं है। और नेताजी की तो बात ही क्यों करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब चुनावी माहौल होता है तब बड़े बड़े नेता यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में, जीतने के बाद में नेता आम जनता के बीच में उनकी समस्या सुनने के लिए नेता यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। हमारे साथ में कई और लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं जो बातचीत करने के लिए तत्पर है। अगर जीत के आए तो वो समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आए। आप क्या सोचते हैं? नेता ने काम है वोट लेना है, धता दे कि आपके काम करेंगे। अब अभी तो कोई भी वादा रखो कि आपका पूरा कर देंगे, और वोटों के बाद में तो यहाँ कोई आने वाला है नहीं।
ठीक है ना। हमने तो देखा है 50 साल से वोट दे रहे हैं, ठीक है ना, वोट ले लेते हैं, उसके बाद में यहाँ कोई नेता आता है कुछ नहीं, घर का कमाते खाते बिल्कुल। ये इस साल में तो अकाल भयंकर है। जो पशुधन है ना हमारे पास, यहाँ अगले साल तक इनको भी सेवा करनी, बहुत अंग जिंदा रखना हमारे बस का रोग नहीं, ठीक है ना। यहाँ पशु गाय बकरी सब मर जाएगी, यहाँ कोई चारा नहीं। आप देख रहे हो यहाँ सब सूखा पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। देखिए, सबसे अहम जो कि यहाँ का रोजगार है वो किसानों के लिए खेती है, और इस बार अकाल की स्थिति के चलते जो यहाँ के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पहले वो कर्जा लेकर के उन्होंने खेती बोई और उसके बाद में अब उनके पशुओं को बचाना में उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम खड़े हैं पाकिस्तान से सटे गांव तामलोर के अंदर, और यहाँ पर कई ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के यहाँ पर आए, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान के क्या हालात है और जब उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था तो क्या स्थितियाँ थी। अस्सी इतने पाकिस्तान में 71 में आया हूँ। मेरी बात में एक तो रोड पे मोर गाँव आया को नहीं, वो माना जाए 2 किलोमीटर बूढ़े ठहरना पड़ना, जा बीमार शिमार ना चढ़ना पड़े। एक रेलगाड़ी जाती थी पासपोर्ट के जरिए, हम गरीब लोग जाता था, 22 शहर वहाँ को मिले आता था, तो वो भी सरकार बंद कर दी, तो हमें तो जाना भी हमारा पासपोर्ट में भी मुश्किल हो गया। ऐसी हालत है। अच्छा, आप जब पाकिस्तान में आए थे, जब पाकिस्तान में क्या किस तरीके के हालात थे, और अभी भी कभी कभार कुछ समाचार आते हैं इस तरीके के? समाचार वैसे ही फ़ोन के जरिए को लेते रहते फ़ोन वगैरह उसमें समाचार लेते, बाकी आना जाना हम लोग गरीब लोग वहाँ अटारी वहाँ नहीं पहुँचते। यही गाड़ी थी, जब तो आते थे जाते थे। अच्छा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अंदर कई चीज़ों को बदलाव भी है, क्योंकि यहाँ की रिश्तेदारी है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ बहुतायत में रिश्तेदारी है, तो आपको क्या लगता है उस समय जब आपने पाकिस्तान को छोड़ा था, क्योंकि आपके पास वहाँ पर जागीरी भी होगी, पैसे पूंजीपति भी होंगे, वहाँ से जब यहाँ आए थे वो किस परिस्थिति में यहाँ पर आए थे? बिल्कुल गरीबी स्थिति में आए थे। अभी हमने रोटी खा के पेट भरा है इंडिया में आके। अच्छा, इंडिया में आके आपने? हाँ, वहाँ हमारे पास बस यही था, 2 मंचा और 4 रली। देखिए, वहाँ पर भी स्थिति पाकिस्तान में किस तरीके की थी। हमारे साथ में कई और लोग भी हैं। क्या हो चुकी है? 76 वर्ष। 76 वर्ष हो गई है। हाँ साहब, हमें राजनीति में की बदलाव आयो था ना, की लागे? हमारे को तो कोई बदलाव नहीं, हमारे कोई काम धंधा यहाँ होता नहीं है। वायदे झूठे करके चले जाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, सड़कें बना देंगे, लाइट वगैरह सब, वो कोई सुविधा है नहीं। झूठे वायदे हैं तो हम वोट तो दे देते हैं, और वायदे झूठे करके चले जाते हैं, हम कोई सुविधा यहाँ है नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ उम्मीदें जगी है, कुछ होने वाला है? आपको लगता है ऐसा कुछ नेता कुछ ऐसे आएंगे जो कुछ काम करेंगे? मैं तो झूठे वायदा करके जाते हैं ना, पर भले कोई नहीं सुनता। जाके जब काम होता है जब कहते हैं कि भाई हमारे ये नेता अच्छे हैं, पहले कोई कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, आपने 76 वर्ष लिए, आप देखिए कितनी बुजुर्ग उम्र में बैठे हैं। आपसे हम बातचीत भी ये भी करेंगे कि पहले जब चुनाव होते थे तब नेता प्रचार करने के लिए कैसे आते थे, क्योंकि अब नेता जो 10-10, 20-20 गाड़ियां एक साथ लेकर के यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव निपटने के बाद में वह वापस अपने काम में लग जाते हैं। तो पहले चुनाव प्रचार करने लोग कैसे आते थे? आते देखा हम आपके जो रोड़ा वगैरह लाइट वगैरह सब कर देंगे, आपके सुविधा करेंगे, जो होगा वो और अब वो वायदा करके चले। हमारे यहाँ कोई धंधा वगैरह कुछ नहीं होता। समस्या जो यहाँ के किसानों की है वो ये है कि इनके पास रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण है जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। आपको क्या लगता है? आपकी उम्र भी कम नहीं लग रही है, मेरे को बहुत ज्यादा लंबा हो चुकी है। आपने जब पहले शुरुआत जब यहाँ देखा राजनीति, तब किस तरीके की राजनीति? आता था ऊँचा मत पारा आता बर्क करे जाता कि वोट दिया फलाने बिना आदमी ने दिया, दूसरे दिन दिया, एज बात होती भी जो असा बात आती ही कोने। वे टाइम रे महीना हमें कितो बदलाव आ दिखे। बदलाव है ना, बाटे गाड़े 100 बेड़े ले पड़े है बोल कहीं हो तुम चढ़न। देखिए, आप देखें कि धीरे धीरे कितना बदलाव हो रहा है कि पहले यहाँ पर ऊंटों के जरिए लोग आते थे, नेताजी आते थे, प्रचार करते थे, प्रचार तो करते ही करते थे, साथ में रात को यहीं रुकते थे और यहीं पर खाना वाना खाते थे। तो उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है।